रेडी स्टार्ट। महोदय, सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी करने के साथ साथ भावी संतति की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई कठिनाई न आए। इस प्रक्रिया में वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों के उपयोग, प्रौद्योगिकी व पूंजी निवेश की दिशा तथा संस्थागत परिवर्तन किए जाते हैं। सतत विकास की अवधारणा उत्पादक प्राकृतिक प्रणालियों और उपभोक्ता मानव जाति के सहजीवी संबंधों और अर्थव्यवस्था एवं पारिस्थितिकी में परस्पर सामंजस्य पर आधारित है। इसके अतिरिक्त सतत विकास के साथ साथ समानता एवं सामाजिक न्याय, आर्थिक कुशलता, पारिस्थितिक संतुलन और अंतर्जात विकल्पों की संवैधानिक शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। सतत विकास और परिस्थिति तंत्रों में घनिष्ठ संबंध होता है। स्थायी विकास किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या विशेष के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है, जिसे उस क्षेत्र की वहन क्षमता कहते हैं। किसी क्षेत्र में विकास प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त हैं या नहीं, यह जानने के लिए वहाँ की जनसंख्या, आर्थिक विकास स्थिति एवं प्रदूषण के स्तर की जानकारी जरूरी है। इसके अतिरिक्त यह भी जानना जरूरी है कि पारिस्थितिक प्रणाली विशेष विकास कार्यों के संभावित प्रभावों को आत्मसात करने में कितनी सक्षम है, जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार हानि न हो या यथासंभव न्यूनतम क्षति पहुँचे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता है कि विकास योजना वहन क्षमता के अनुरूप तैयार की जाए। प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के आधार पर ऐसी पर्यावरण नीति बनाई जाए कि प्रदूषण की समस्या पैदा ही न हो। आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन किया जाए तथा विकास परियोजनाएं आरंभ करने से पहले उनका पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किया जाए, तभी सतत विकास का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। इस लेख में लघु उद्योगों में उत्पादन के नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के लिए जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के विशेष संदर्भ में सतत विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। सतत विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका का संबंध विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादन की ऐसी विधियों से है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और जिनसे संसाधनों के उपभोग में कमी हो सके। भविष्य में स्थायी आर्थिक प्रगति के लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग द्वारा निवारक पर्यावरण प्रबंध योगदान होगा। महोदय, इसके लिए ऐसी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जिनसे पर्यावरण को कोई हानि न पहुँचे।
जो अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी हो, जिनसे सभी संसाधनों का निरंतर उपयोग हो सके। ज़्यादा उत्पादों एवं अपशिष्टों का अधिक से अधिक पुनःचक्रण संभव हो और उन प्रौद्योगिकियों की तुलना में जिनके स्थान पर नई प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग किया जाएगा, अवशिष्ट पदार्थों का ज़्यादा अच्छी तरह से प्रबंध किया जा सके। पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने, प्रदूषण कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग के लिए औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा नई नई प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं और कुछ विकसित कर रहे हैं, लेकिन अनेक विकासशील देशों में अभी भी उत्पादन की ऐसी पुरानी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है जो प्रभावी नहीं हैं और जिनकी सहायता से औद्योगिक राष्ट्रों ने पहले धन कमाया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की परिभाषा के अनुसार उत्पादन की स्वच्छ विधि से तात्पर्य ऐसी अवधारणा एवं प्रक्रिया से है जिसमें संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में मानव एवं पर्यावरण को होने वाली अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन जोखिम से बचने का जोखिम कम करने पर ध्यान दिया जाता है। स्वच्छ उत्पादन प्रक्रिया का लक्ष्य अनिवार्यतः सतत विकास है। मानव विकास में सहायक उत्पादन प्रक्रियाएं उपभोग वस्तुएं एवं उपभोग का स्वरूप तथा पारिस्थितिक तंत्रों को क्षति पहुँचाए बिना या उनकी कार्य प्रणाली में व्यवधान डाले बिना बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना स्वच्छ उत्पादन के दर्शन का केंद्रीय भाव है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों एवं ऊर्जा का सर्वाधिक विवेकपूर्ण उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु ज्ञान विधियों एवं साधनों का व्यवहारिक अनुप्रयोग स्वच्छ प्रौद्योगिकी कहलाता है। स्वच्छ प्रौद्योगिकियां उत्पादन की ऐसी उन्नत विधियों पर आधारित होती हैं जिनमें अपेक्षाकृत कम कच्चे माल और कम ऊर्जा से पहले जैसा या उससे अच्छा माल तैयार होता है और उत्पादन की मात्रा में भी कमी नहीं आती। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की सहायता से अपशिष्ट पदार्थों और दोबारा उपयोग में लाई जा सकने वाली सामग्री का यदि पूरा नहीं तो पहले से अधिक उपयोग किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब विभिन्न उद्योगों में विशेष रूप से जहां कुछ अपशिष्टों के विनिमय का प्रश्न हो, उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन संशोधन किया जाए तथा उनमें परस्पर अत्यधिक सहयोग हो। इसका लक्ष्य स्रोत पर अपशिष्टों की मात्रा कम कर संसाधनों का संरक्षण होता है।